प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान देव दीपावली में शिरकत की। साथ ही साथ उन्होंने 6 लेन वाली सड़क परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 आदि परियोजनाओं का उद्घाटन तथा साथ साथ उनकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जेनेवा फार्मा, बायोलॉजिकल ई तथा डॉक्टर रेड्डी की टीम से कोविड-19 की वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातचीत पर समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 विकास मिशन के तहत तीसरी किश्त जारी की, जिसमें 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कोविड वैक्सीनेशन के शोध व विकास में हेल्प करेगा। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन 8 सदस्यों वाली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्य रूप से व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है। साथ ही साथ भारत द्वारा इसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने किया। इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसके कुल 8 सदस्य हैं। भारत को इसकी सदस्यता पूर्ण रूप से 2017 में मिली है। इसके 4 ऑब्जर्वर नेशन हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा SCO में आता है। साथ ही साथ इसकी GDP विश्व GDP का कुल लगभग 22% है। इंडियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले 6 वर्षों में 18,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की पुष्टि की। साथ ही साथ उन्होंने 2023 के लक्ष्य को जाहिर करते हुए बताया कि रेलवे लाइंस को पूर्ण रूप से 2023 तक इलेक्ट्रीफाई यानी कि विद्युतीकरण उनका कर दिया जाएगा। पूरे देश में प्रकाश पर्व यानी गुरुपुरब बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने पूरे देशवासियों को बधाई दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गुरु नानक देव जी को याद करते हुए उनके जीवन से त्याग व तपस्या की सीख लेने की बात पर दिया जोर। नाइजीरिया में सशस्त्र आतंकवादी हमले में 110 लोगों की मृत्यु हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अफगानिस्तान में एक विस्फोटक हमले में 30 सैनिकों सहित 24 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में तालिबान के शामिल होने का लगाया जा रहा है आरोप। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर जो बाइडेन ने जीत दर्ज की, वहीं ट्रंप को मिली फिर से मात। फार्मर्स बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स ने बुराड़ी क्षेत्र की बजाय जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए मांगी थी अनुमति। बुराड़ी क्षेत्र को उन्होंने ओपन जेल की संज्ञा दी। किसानों ने साथ ही साथ कृषि मंत्रालय से बातचीत करने से किया इनकार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नामक संस्था ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन तथा राइट टू फ्रीडम के वायलेशन का हवाला देते हुए इंटरनेशनल मुद्दा बताया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कश्मीर को भारत का इंटरनल व अहम हिस्सा बताया। आज की टॉप 10 न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई टॉप 10 न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ सीरीज़ मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें द हिंदू के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ सीरीज़ के साथ। पॉलिटिकल कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।